इस लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं जिसमें यूरिया के मॉलिक्यूलर मास यानी कि यूरिया के द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास नहीं उसका द्रव्यमान मास का कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन देख लीजिए। अंदर क्वेश्चन जो है वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से ही देता है, जिसमें क्वेश्चन कहता है कि जो यूरिया है उसका कंसंट्रेशन जो है यानी कि सांद्रता जो है वो मोलर में यानी कि m इज इक्वल टू है 0.25 मोलर, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, और मोलर का मतलब क्या होता है, जो स्मॉल m से हम लोग शो करते हैं इसका मतलब होता है मोल पर लीटर। ये होता है इसका रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन के साथ। ठीक है, ये स्मॉल m है, राइट, ओके। उसके बाद हम लोग अगर बात करें और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो इसका जो आयतन है वॉल्यूम, वैसे तो वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए था, लेकिन जो किताब है उसमें दिया है 2.5 kg। ठीक है, और इसमें W हमको निकालना है। W यानी कि इसका द्रव्यमान कितना है, भार कितना है। अगर हम लोग सिंपली बात करें मोलैरिटी का फॉर्मूला देखें तो मोलैरिटी होता है दैट इज इक्वल टू, मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब अगर हम लोग बात करें m का, तो m कितना दिया हुआ है, 0.25 ग्राम दिया हुआ है, ग्राम मोल 0.25 मोलर दिया हुआ है। अगर हम लोग बात करें W का, तो W कैलकुलेट करना है। मोलर मास यूरिया जो होता है, यूरिया का जो मोलर मास होता है यूरिया, उसका फॉर्मूला तो दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से मोलर मास निकाल लेना, वो आपको 60 मिल जाएगा। मोलर मास क्या करना है, सिंपली जो उसका एटॉमिक मास होता है उन सबको जोड़ दोगे तो मोलर मास मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। मोलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं मोलर मास को। तो बात वही है, ये आपको कितना मिल गया, 60 मिल गया, इनटू 1 अपॉन, अब ये 60 क्या होता है, एक्चुअल में 60 ग्राम पर मोल होता है, 60 ग्राम पर मोल होता है। और वॉल्यूम इन लीटर में आप अगर देखो, यहाँ से गलती हो सकता है जिसकी मैं बात हमेशा से कर रहा हूँ, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। और यहाँ से अगर आप इस जगह पे आपने अगर वैल्यू पुट कर दिया 2.5 kg, या आपने अगर पुट कर दिया 2500 ग्राम, इन दोनों ही केस में आगे जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा गलत, कंप्लीट रॉन्ग हो जाएगा। मैं प्रूफ करता हूँ कैसे गलत होगा। हम लोग को निकालना है W, W विल बी इक्वल टू 0.25 इंटू m इंटू 60, और यहाँ पे क्या होगा, ग्राम पर मोल, ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे फिर से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 2.5। मान लीजिए आप केजी में रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, केजी लिख देंगे। क्लियर है, तो ये केजी हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें W का, W जो कि मास होता है, तो इसका जो यूनिट होना चाहिए, इसका जो इकाई होना चाहिए, या तो ये ग्राम में होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मोलर है, मोलर का मतलब क्या होता है, मोल प्रति लीटर भी है, ग्राम भी है, और यहाँ पे पर मोल भी है, और केजी भी है। तो मान लीजिए मोल मोल कैंसिल भी हो गया, तो यहाँ पे 1 ग्राम, 1 केजी और 1 लीटर, तो इतने सारे यूनिट एक साथ नहीं हो सकते। इसका मतलब अगर किसी ने भी इस तरीके से सॉल्व कर दिया और आंसर लेके आ गया है तो उसका आंसर होने वाला है गलत। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, अगर इसमें जो भी वैल्यू मिले, कुछ भी वैल्यू तो डेफिनेटली मिल जाएगा ना, लेकिन यूनिट तो सही नहीं आ रहा है। यूनिट क्या होना चाहिए, सिर्फ ग्राम होना चाहिए या सिर्फ केजी होना चाहिए, लेकिन आपका क्या क्या मिल रहा है, पर लीटर भी है, ग्राम भी है, केजी भी है, सब कुछ मिल रहा है। ये आंसर हो जाएगा गलत। क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कोई भी सॉल्व कर देगा, कुछ भी आंसर लेके आना तो, लेकिन अगर सही तरीके से सॉल्व करना है, यूनिट वगैरह को सॉल्व करके करना है, तो ये जो मेथड है वो गलत है। सही मेथड क्या है, हमको जो ये ग्राम में दिया हुआ है, W का जो VL दिया हुआ है, उसका वैल्यू जो मोलैरिटी होता है उसमें लीटर में होना चाहिए। विलायक का जो मास है, जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, वो लीटर में होना चाहिए। हमको किस में दिया हुआ है, केजी में दिया हुआ है, उसको पहले लीटर में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, डेंसिटी से पता चलता है वो कितना होगा। जैसे कि आप लोग कभी अगर तेल खरीदने जाते होंगे दुकान में, तो 1 kg का अगर ऑयल लेके आएंगे तो उसमें 900 ml के आसपास आता है। क्यों, थोड़ा सा कम क्यों हो गया, क्योंकि डेंसिटी की वजह से 1 से ज़्यादा होता है। हाँ, लेकिन अगर पानी 1 kg की बात करें तो पानी का हम लोग मानते हैं कि 1000 ml ऑलमोस्ट आ जाता है पूरा, क्योंकि इसका डेंसिटी 1 होता है। उधर डिटेल से बात नहीं करेंगे, अभी सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने पे मेरा मेन फोकस है। तो डेंसिटी जो होता है रो से शो करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू W अपॉन
W अपॉन V होता है। W क्या है, गिवन मास है, और V क्या है, वॉल्यूम जो निकालना है। तो यहाँ से हमको V निकालना है। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन रो। W क्या है, गिवन मास। गिवन मास कितना है भाई, 2500 ग्राम, ठीक है। और 2500 ग्राम में रो कितना होता है, 1.3 ग्राम पर ml। ये होता है डेंसिटी। किसका डेंसिटी है ये, यूरिया का डेंसिटी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और याद क्या रखोगे, लिखना ही तो है। यूरिया का डेंसिटी कितना है, 1.3 ग्राम। बेसिकली ये क्यूबिक सेंटीमीटर, इनवर्स सेंटीमीटर होता है क्यूबिक का, लेकिन इसका जरूरत तो नहीं पड़ेगा, सीधा वैल्यू पुट कर दें सीधा सा यहाँ पे, और ये ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ml ऊपर चला जाएगा। और 2500 में 1.3 को अगर भाग लगाएंगे तो V का जो वैल्यू है वो आपको 1923 मिलेगा, 1923, और ये ml मिलेगा। लीटर में कन्वर्ट करना चाहें, डिवाइड कर दे 100 से, तो क्या मिल जाएगा, ये 1.9 लीटर मिल जाएगा। इस तरह से भी जो है हमको वो लीटर में मिल गया। अब इसको हम लोग इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला है, ये जो हमारा मेन फॉर्मूला है, हम लोग यहाँ पे इसको पुट कर देंगे अब, ठीक है। और यहाँ से W निकाल सकते हैं। अगर आप लोग को समझ नहीं है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। ये हम लोग W को साइड ट्रांसफ़र किए इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से हम लोग को अगर साइड ट्रांसफ़र करें तो यहाँ से जो W है, W हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो W निकालना है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, M के साथ। तो मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या मिलेगा, मोलरिटी इंटू M इंटू VL, ठीक है। तो ये मोलरिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 0.25 मोल पर लीटर। मोलर बोला है, मोलर मतलब मोल पर लीटर होता है, इतना तो कॉमन सेंस से पता होगा। और उसके बाद ये जो 60 ग्राम पर मोल लिखा हूँ, ये आणविक द्रव्यमान है यूरिया का, 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। यूनिट के साथ लिखा हूँ, 60 होता है, लेकिन 60 क्या है, ग्राम पर मोल होता है। 1.9 लीटर ये हम लोग को निकाले हैं अभी डेंसिटी से यूज़ करके। अब इसको हम लोग पहले यूनिट को सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो, यहाँ से मोल और ये पर मोल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये लीटर से पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ ग्राम बचा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें, 0.25 इंटू 60 इंटू 1.9, और ये ग्राम, बस ग्राम। यहाँ पे सिर्फ क्या बचा है, ग्राम। तो ये तरीका प्रूफ करता है कि हमने सही सॉल्व किया है इसको, ठीक है। इससे पहले जो सॉल्व कर रहे थे इसमें, ये दुनिया भर का क्या क्या बच रहा था, मोल पर लीटर, ग्राम, केजी, इतना कुछ थोड़ा बचता है। या तो केजी बचता है, तो ग्राम बचता है, तो लीटर बचता है। लीटर तो हो ही नहीं सकता मास का, ठीक है। द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो ये सही तरीका है, इस तरह से सॉल्व करना है। अगर इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसको अगर लगभग मैं 2 मान लूँ तो 6 दूनी 12 120, और इसको 1/4 मतलब 30 के आसपास ही आपका आंसर आ जाएगा। तो अप्रॉक्स आंसर इसका क्या आ जाएगा, 30 ग्राम, 30 ग्राम के आसपास इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे जो यूरिया है उसका जो द्रव्यमान है वो आपको कितना मिलेगा, गिवन जो मास है यूरिया का वो कितना मिलेगा, 30 ग्राम मिलेगा। और ये है हमारा फाइनल आंसर, सही तरीके से अगर सॉल्व करना है तो। वरना आप लोग जिस तरीके सॉल्व किए हैं आंसर तो कुछ ना कुछ लेके आ ही गए होंगे, बट ये एक्चुअल तरीका है। स्क्रीन पे आप लोग देखो, और ये क्वेश्चन जो है वो नॉर्मेलिटी पे बेस्ड है। एंड द क्वेश्चन सेज कि हमारे पास है ऑक्जेलिक एसिड, और ऑक्जेलिक एसिड का जो तुल्यांकी भार है, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड, और उसका हमको तुल्यांकी भार जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट, राइट। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट, इक्यू ले लेते हम सीधा। वो कितना दिया हुआ है, 63 दिया है। तो हम लोग अगर चाहें तो इसका यूनिट पूरा क्लियर कर सकते हैं, और इसका जो यूनिट है वो हमको क्या निकल के आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। ये इसका यूनिट हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट, ओके। तो हम लोग को क्या मिल गया, ग्राम इक्विवेलेंट किसका मिल गया, ऑक्जेलिक एसिड का। उसके बाद इसका W दिया है, गिवन मास कितना ग्राम दिया है, 0.63 ग्राम दिया हुआ है, 0.63 ग्राम दिया है। और इसको कितने ml में डिज़ोल्व किया है, जो वॉल्यूम है वो कितना दिया है, 250 ml दिया हुआ है, यानी कि 250 ml में इसको डिज़ोल्व किया गया है, इसको देखने के लिए, इसको सॉल्यूशन बनाने के लिए। अब हम लोग को क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी निकालना है। तो नॉर्मेलिटी जो होता है उसका जो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। क्लियर है। तो हम लोग को ये दोनों निकाल लेते हैं सेपरेट से, इसमें फॉर्मूला वैल्यू पुट कर देंगे, ख़त्म कहानी। तो इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट
ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो गिवन मास कितना है 0.63 ग्राम और इक्विवेलेंट मास कितना है, यह है 63 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये हमको क्या निकल आएगा 0.01 निकल के आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, यहाँ पे डिवाइड 100 हो जाएगा और ऊपर ले जाएंगे तो 0.01 ही मिल जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। बात वही है, 0.01 निकल गया। अब ये तो वैल्यू निकला है इसका, ये नॉमिनेटर का, यानी कि सॉरी ये वाला अंश का निकला है। अब यहाँ पे वॉल्यूम इन लीटर, लेकिन हमको तो ml में दिया हुआ है, तो ml में इसको हम लोग लीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 डिवाइड बाई 250 अगर करें, ठीक है, जस्ट मिनट सॉरी, 250 डिवाइड बाई 1000 करें तो हमको क्या मिल जाएगा 1/4। तो यहाँ पे लीटर में कितना आ जाएगा 1/4, 1/4 था ना ये। 250 ml कितना होता है 1 लीटर का, 1/4 हिस्सा होता है। 250 4 वगैरह कर दें तो 1 लीटर होता है, तो ये 1/4 हिस्सा होता है ना। अब इसमें नॉर्मलिटी में हम लोग के वैल्यू को पुट कर देते हैं। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू ये कितना मिला 0.01 डिवाइड बाई 1/4, तो ये हो जाएगा 0.01 इंटू 4 हो जाएगा, हमको क्या मिल गया 0.04। ये हो जाएगा हमारा नॉर्मलिटी, इतना नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है मास परसेंटेज पे, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत पे आधारित है। और क्वेश्चन में जो है बेंजीन का द्रव्यमान दैट इज C6H6 और इसका जो द्रव्यमान है वो कितना ग्राम दिया है 22 ग्राम दिया है। साथ ही साथ कार्बन टेट्रा क्लोराइड दिया है और इसका द्रव्यमान दिया है 122 ग्राम दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि इसका मास परसेंटेज कितना होगा और इसका भी मास परसेंटेज कितना होगा। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। मास परसेंटेज जो होता है किसी भी कंपोनेंट का अगर निकालना है, मान लीजिए कंपोनेंट ए का निकालना है, तो कंपोनेंट ए का मास जो भी है बटे कंपोनेंट ए का मास प्लस कंपोनेंट बी का मास। और अगर मास परसेंट जो है वो कंपोनेंट बी का निकालना है तो बी का मास अपॉन ए का मास प्लस बी का मास, यानी कि टोटल मास कर देना है और इनटू 100 कर देना है परसेंट मल्टीप्लाई करने के लिए। और इस फॉर्मूले से ये पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला तो पता चल गया। मान लीजिए बेंजीन का मास परसेंट निकालना है, C6H6 का मास प्रतिशत निकालना है अगर, तो बेंजीन का भार कितना है 22 ग्राम बटे टोटल कितना हो जाएगा 22 प्लस 144 सॉरी 122 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने से करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है। जब 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 22 डिवाइड बाई 144 और ये ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं बचेगा, इनटू 100। और इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 15 पॉइंट समथिंग मिलेगा। ठीक है, ये 15 के आसपास इसका आंसर हम लोग को मिलेगा। और आगे हम लोग इसको अगर सॉल्व करें किसके लिए CCl4 के लिए अगर हम लोग सॉल्व करें तो CCl4 का मास जो भी है वो सबसे ऊपर में रहेगा। और CCl4 का मास क्या होता है क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो भी होता है हमको क्वेश्चन में दिया है वो लेना है। 122 डिवाइड बाई 22 प्लस 122 what will you get 122 डिवाइड बाई 144 इंटू 100। यहाँ पे 100 करना मत भूलना, परसेंट निकालना है तो 100 करना पड़ेगा। और इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये तुमको मिल जाएगा 85% के अराउंड। एग्जैक्टली अगर देखो तो ये आपको मिलता है 15 पॉइंट समथिंग मिलता है। यस, ये 15.27 मिल जाएगा परसेंटेज एग्जैक्टली। और ये एग्जैक्टली 84 ना मिल के एग्जैक्टली अगर देखना है तो ये मिल जाएगा 84 पॉइंट ये हो जाएगा 37। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा मास परसेंटेज के लिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये।